हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अगर भी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अंकित मूल्य भट्टा की 5वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा हम 4 वीडियो करा चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जिस बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उसके 100% तो मैथ समझ में आएगा। और मैथ हम बेटा आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, और हम सबसे ज़्यादा खास बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराते हैं जिससे बच्चे को एकदम आसान लेवल से समझ में आ जाए। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। और हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट ये 4 मैथ करा रहे हैं। ठीक है, और इन चारों मैथों से चुन चुन के सवाल लिखे हैं। ठीक है, जब ये अंकित मूल्य पट्टा खत्म हो जाए तो बता देना कि इस टाइप का प्रश्न रह गया। ठीक है, तो हम सारे ही टाइप कराएंगे आपको। और बेटा अब बताओ, इससे अलग क्या जाएगा? किसी भी एग्जाम में मैथ आता है तो बेटा इन चारों मैथों से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी कितना बड़ा एग्जाम हो, SSC, ठीक है, CGL का हो, किसी भी पुलिस का हो, पटवारी का, लेखपाल का, ठीक है, कुल मिला के अगर उसमें मैथ आता है तो बेटा उसके लिए वीडियो कुल मिला के एकदम बहुत हेल्पफुल होगी। देखो बेटा, ये सवाल कुछ पहली वीडियो में से वीडियो बीच में कटने के बाद में कुछ पिछले सवाल रह गए। ठीक है, हम इसमें सब भी कवर करा देंगे आपको। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है 7906497479। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, हम जैसे सवाल बताएंगे आपको उसी प्रकार से समझाते चलेंगे। देखो, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा, दो जगह छूट दे रही है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 10% की छूट दे रहा है और फिर 12% की छूट दे रहा है। और बेटा ये क्या है? ये यहाँ तो यहाँ बचत हो, कमी हो, अधिक हो, अंतर हो। ठीक है, पहले तो हमें ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है इसकी। तो बेटा यहाँ के जो परसेंट है, तो के परसेंट को अंतर है? 2% को अंतर है। ठीक है, और यहाँ बेटा कमी के बाद में मानो कमी है इनमें 2% की। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या की कमी है? 35 की। हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं बराबर। यहाँ से कुल मिला के अंकित मूल्य आ जाएगा। दो हम बेटा आपस में इसे घटा लेंगे। 10 में से 12 में से 10 गया तो 2 बचा। ठीक है, और बेटा बराबर 2 × 10। 2 से बेटा 50 बार कटा और ऊपर ऊपर की गुणा कर दी। 55 25 175 0 1750 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो है। अगर बेटा देखो पहले है क्या, कि सवाल क्या कह रहा है। देखो बेटा, हमने है कहा है 100 अंकित मूल्य मान लिया अपना। ठीक है, हमने 100 मान लिया, कोई दिक्कत ना है। 10% की छूट दे दी। अगर 100 पे मैंने 10% की छूट दे दी तो कै रुपया की हैगी कुछ चीज़? 90 रुपया की हैगी। यदि वह 12% की छूट देता है, अब बेटा अगर मतलब पहले 10% की दिए, अगर यदि के 12% की छूट देता है, 12% की छूट देगो तो बेटा कै रुपये की चीज़ रह जाएगी? 88 रुपये की रह जाएगी। तो उसके द्वारा अर्जित लाभ, देखो जो उसके द्वारा अर्जित लाभ है 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। और एक बात सोचो, कमी तो है जावे, तो यहाँ कमी कितने की है रही है? कोई चीज़ 90 फिर 88 की है रही है, तो क्या की है रही है? 2 की कमी है रही है। तो बेटा कि जो 2% है ये 35 के बराबर है। बात तुम्हारे समझ गई होगी। और यहाँ से सदैव अंकित मूल्य लेकर के आएगा। ठीक है, देखो अगर समझ में ना आए हो तो बेटा देखो दूसरे सवाल को देखो। देखो इसी टाइप का एक सवाल और है बेटा, पहले उसे कराते हैं हम 25वें को। देखो बेटा, 26वां सवाल बिल्कुल सेम ही सवाल है। एक घड़ी का अंकित मूल्य है, पर पहले को 5% की छूट देवे। यदि वह 7% की छूट देता तो उसे 15% कम मिलती। बेटा मैं तो कहूँ कम मिले या बचत होवे या लाभ होवे, यहाँ से कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ क्या परसेंट कम कर रहा हो? 2% कम होने पर। ठीक है, और यहाँ कितने कम है रहे हैं? 15 है रहे हैं। बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 को हमने यहाँ में भाग दियो और गुणा 100। 2 से बेटा कि 50 बार, 15 बचे 75, 750 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 750 है।
बेटा आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, ठीक है। आपको राम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से, सूचीगत मूल्य का मतलब है बेटा अंकित मूल्य होता है, 20% की छूट पर खरीदा। यदि उसने 25% की छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपये बचा लिए होते। तदनुसार राम ने टीवी कै रुपये में खरीदा। बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा मैंने बताई, देखो बचा लिया, यहाँ रट लो, कम अधिक अंतर, ठीक है। पहले 20% की छूट दे रहा हो, ठीक है, फिर वहाँ ने 25% की छूट दे रहा हो। भाई पहले वहाँ ने 20, कोई भी चीज़ 100 की, वहाँ ने 20% की छूट दी, फिर वहाँ ने ज़्यादा है रही, तो के की जो के परसेंट छूट पे बचाएं या 5% छूट पे बचाएं, ठीक है। चल लाभ कैसे हैं, लाभ दूसरे से हो जाएगा, बराबर 500 और गुणा 5 की बेटा 100 बार कर दी, तो 5 एकम 5 और कितना है बेटा गे 10,000, ठीक है। तो गे 10,000 का आया हो हमारा अंकित मूल्य आया हो। मैंने तुम्हें कितनी बार तो बताई है, यहाँ से कहा था अंकित मूल्य आता है लेकर के। भाई सोचो ना, छूट खरीदो फिर छूट खरीदो और 500 रुपये बचा रहा है। सो देखो यहाँ 20% की छूट है, 25% की छूट है और 500 रुपये बचा लिए, तो कि कहा गया तुम्हारा अंकित मूल्य। पर यहाँ में अंकित मूल्य ना पूछो, तदनुसार राम ने ये टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो खरीदा क्या परसेंट की छूट पर खरीदा, 20 पर, पहली शर्त के अनुसार ही होता है, ठीक है। ये तो यदि वही खरीदा होता, ठीक है, पर यहाँ खरीदा ही है पूरा, यहाँ में होता, ठीक है। इस पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवा भी रखा कि फॉर्मूला कहाँ है, अंकित मूल्य गुणा बट्टा बराबर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य कितना दे रहा हो, देखा रहा हो आया हो बेटा 10,000, बट्टा क्या को दे रहा हो, 20% को बट्टा दे रहा हो, ठीक है। 20% को दे रहा हो तो कितना 80 बट्टे 100, 0 0 एक 0 फालतू लगाए तो 8,000 है, विकल्प में है वो, ठीक है। देखो सवाल नंबर 14, एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीद पर जिसे 20% की छूट दी, यदि 25% बचाता है तो व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी और 25 रुपये बचाता है, छूट दे रहा हो खाली 25 की और बचा रहा है, तो यहाँ समझो ना, यहाँ जो 20% है ना वो बराबर है 25 के। देखो ना, मतलब एक बात सोचो, कोई चीज़ 100 की है, ठीक है, अब वहाँ पे 20% की अगर हमें छूट दी है तो बेटा वो 80 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ है ना 20% की छूट देने पर ये बराबर है दोनों के, तो 80 की, तो बीच में छूट कितनी आ रही है कि देखो मानो अगर कोई हमने 20% की छूट दी है, ठीक है, तो कै रुपये की बेची है वो 80 रुपये की बेची है, छूट इनके बीच में कितनी है 20 की है, और वहाँ छूट कितनी है 25 की है, कि दोनों बराबर है, ठीक है। हम इसका भागी दे रहे हैं कंटिन्यूस, 20×100 बराबर 125, तो बहुत से तो बालक 125 से करके, तो मैंने बताई यहाँ से कहा लेकर के आता अंकित मूल्य आ रहा है, अंकित मूल्य आया हो, पर वहाँ ने कही है उस व्यक्ति, थोड़ा जल्दबाजी मत कर जाना बेटा, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है भाई, भुगतान करना पड़ेगा। ये कहा रहा हो 125 है अंकित मूल्य, ठीक है। 20% की वहाँ ने छूट दी है 80/100, 25 25 चौका 100, 4 से बेटा 20 बार 20×100, ठीक है। तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो करो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कै रुपये में खरीदिया, वहाँ ने कै रुपये में खरीद के लाया हुआ है। 15वां सवाल देखो बेटा, एक व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपये लागत वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। देखो बेटा कि थोड़ा ही लैंग्वेज बढ़ा दिया है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना है और बहुत आराम से सवाल समझ में आ जाएगा।
जो सवाल करो, सवाल क्या कह रहा है, एक बार सवाल और पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने बिक्री के समय यानी बेचते समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट दे दे जी, ठीक है। और यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, ठीक है, तो बेटा 25% की छूट ली और 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, दोनों बराबर हैं या ना है? सोचो, 25 रुपये की छूट ली है और 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, दोनों बराबर हैं। 25 बराबर 400 गुणा 100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 चौक 16, ठीक है। तो कुछ कै रुपये की हैगी वो बेटा? 1600 रुपये की होगी। अब देखो ध्यान से, तो उसे 320 रुपये वाली, ठीक है, 320 रुपये वाली कितनी कमीज खरीदेगा? अरे 400 रुपये में तो हमें टोटल है कहाँ है हमारे, 400 रुपये हमारे पास में, और एक के 320 रुपये में खरीदना है। तो भाई सीधी बात है, 320 में 300 यानी 1600 में 320 को भाग दे दो। देखो एक बात सोचो तुम, छोटी देखो, हमारे पास में 10 रुपया है और कि मेरे पास में एक पेंसिल कै रुपये की है? 2 रुपये की कहाँ है? 10 रुपया है और कि पेंसिल क्या की है? 2 रुपये की। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो हम क्या देंगे इसमें, 5 को हम 2 को हम यहाँ भाग दे देंगे तो 5 रहेगा, जब तो हुई है 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरह ही हम इसमें भाग दिया 0 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से बेटा कि 5 बार, तो हमारा 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना तो बेटा बनता ही है आपको। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है? बेटा एक बार बताओ, मैं कितनी पहली वीडियो से बता रहा हूँ और लाभ हानि से बता रहा हूँ। जब लाभ प्रतिशत में पूछा जाए या हानि प्रतिशत, या लाभ या हानि पूछा जाए, तो तुम्हें 2 चीज़ जरूरी लिखानी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। जब तुम्हारे पास में क्रय विक्रय है जाएगा तो बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, जो क्रय मूल्य है का है अंकित मूल्य का 64% है। एक बात सोचो, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100, ठीक है। देखो 100 अंकित मूल्य है और या को 64%, अरे ऑटोमेटिक 64% बेटा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 64। अगर हम 100 को अगर हम 64% निकालते हैं तो बेटा 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 64% आ जाएगा। कोई दिक्कत ना कि कुछ छूट कोई है ना, कि तो 64% है जो, ठीक है। तो यहाँ तो अंकित मूल्य पर, ठीक है, परसेंट है, ठीक है, छूट होती 64% की तब अलग हो जाता, फिर 36 हो जाता। चलो ठीक है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाता है, अरे बट्टा कहाँ दिया जाएगा? कल से पढ़ा रहा हूँ, अंकित मूल्य पे बट्टा लगता है जब कोई शर्त धरे तो अलग बात है। तो अंकित मूल्य 100 है, 12% को बट्टा, जब भी कई चीज़ में बट्टा लग रहा हो तो वहाँ के बाद में विक्रय प्राप्त होगा तुम्हें। 12% 8 88, मिल गो क्रय मिल गो विक्रय, जरूरत कहाँ है अब करना कहाँ है भाई, इनको अंतर देख लेनो। यानी भाई मैंने खूब लिखवा रहा हो यहाँ, 88, 8 में से 4 गए तो 4 बचे 2, ठीक है। 24 भाई फॉर्मूला मैंने खूब करा दिए, और सदैव कारक हो जाएगा क्रय मूल्य नीचे धर हो जाएगा 64 गुणा 100, काटना पीटना है, 8 तिया 24, हाँ 8 अट्ठू अट्ठू 64, ठीक है। 4 को पारो बेटे मैं 25 बार 4, 4 को पारो मैं 2 बार 4, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, यानी 25 और 3 की 75 बट्टे 2, यहाँ में भाग दियो 2 तिया 6 37 होगा, 2 तिया 6 2 सत्ते 14 पॉइंट 37 या 6.5 विकल्प में। हाँ बेटा देखो 37.5 हम ऐसे लिख दो, चाह बेटा ऐसे लिख दो 37.5, यहाँ से कोई फर्क ना है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब सवाल नंबर है 18वां। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देने पर एक प्रकाशन को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? सोचो लाभ कितना होगा।
तो तुम्हें दोनों स्थिति में हमें क्रय और विक्रय मूल्य निकालना है। यह चीज़ तो बेटे हमें रट लो। चलो, अब ये कह भी रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशन को 20% का लाभ होता है। भाई ये तो कह रहा है, तो अंकित मूल्य कितना, दिमाग से लगाओ। अंकित मूल्य 100, क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है। अब बेटा 10% को कमीशन दे रहे हो, फिलहाल कमीशन देने के बाद में वो विक्रय है वो तुम्हारा 90। ठीक है, अब यही तो है ना, 10% बट्टा देने पर एक प्रकाशन को 20% को लाभ हुआ है, यानी यहाँ भी हुआ 20% को लाभ है रो, लाभ। ठीक है, समझना चीज़ है। तो जो 90 को ना, 90 ये कहा है विक्रय मूल्य। मैंने पहले बता रहा कि कहा बता रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, जब भी मतलब कि विक्रय मूल्य है और तो 100 नीचे आवेगा, ऊपर आवेगा 100, ऊपर आएगा 120, 0 से 0, आधो 5, आधो 6, 6 5, हाँ 15 बार, बहुत बढ़िया। 15 बजे 75, तो ये कितना आगो, क्रय आगो 75। ठीक है, बात क्रय और विक्रय तो तुम्हारे ठीक है आगो, पर यानी कि कह दी यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ठीक है, यदि 15% कमीशन कर दी जाए, कमीशन बेटा सदैव अंकित मूल्य पे होएगा, ध्यान रखो। अगर कमीशन कर दिया जाए कितने को, 15 को, तो बेटा कमीशन होने के बाद में कहाँ मिलो, विक्रय मूल्य में। विक्रय कितना हो, 85। बात समझ में आ गई। तो लाभ कितना होगा, यानी खरीदी 75 की है और अब वो मतलब कमीशन देने के बाद में 85 की बेच रही है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अंतर इन दोनों की हम नोट लगेंगे, क्योंकि कमीशन कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा कमीशन करने के बाद में। तो 15% को जो हमने कमीशन कर दिया तो वो 85 रुपया की बेची, खरीदना हमने यहाँ लिखा ले लियो। अंतर क्या को बेटा, 10 को सदैव काल की जाएगी, क्रय मूल्य नीचे धरी जाएगी, गुणा 100, 25 थी 75, 25 चौका 100, ऊपर ऊपर की गुणा कर दे, 40/3, कहाँ पर गए हो, 3 13 39 1 40। ठीक है, तो बेटा कि सही बट्टे में आ जाएगा, 13 सही 1/3%। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मैं यह बात की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा प्ले लिस्ट में जाके ना वीडियो को सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो सारी वीडियो बिल्कुल इसी तरीक़े से हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराएं। ठीक है, सारी वीडियो को देख लेना, हम पे ज़्यादा। तो देखो 19वां सवाल है बेटा, मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे उसे आप करना। ठीक है, देखो मैंने फिर बता दी यहाँ अंतर है, पर लेकिन मानो यहाँ बट्टा है पर यहाँ इन्हें 2 बट्टा दे रहा है, कि या तो इनको 1 बट्टा बना लो तुम। ठीक है, 1 बट्टा देखो, पहले तो देखो कैसे कैसे करोगे भाई। किसी बिल पर 35% को बट्टा, यदि वहाँ ने 20% के क्रमागत बट्टे दे दिए 2, तो विक्रय मूल्य के जो अंतर में ना 22% को अंतर आ गया, तो बिल की राशि कितनी है। अरे बड़े जबरदस्त सवाल है। तो बेटा 1 बट्टा तो 35 है। मैंने जब भी देखो सारी वीडियो ने देख ले तो ज़्यादा अच्छा, तो इनको भी बट्टा बना लो, इनको समतुल्य 1 बट्टा बना लो। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा है, x + y - x गुणा y बट्टे 100। क्या वो तरीका बताए मैंने, 20 + 20 - 20 गुणा 20 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4 गुणा होगी, 40 में 4 गए तो 36। ये तो फर्स्ट बट्टा है, जो समतुल्य बट्टा लेकर के आया होगा, मतलब 200 बट्टा लेकर के आया हो, तो बेटा कितना आया, 36 आया। दोनों बट्टा मिल गए। अंतर कितने को है, 1% को है। अंतर कितने को है, 22 को है। दोनों बराबर है, 1% बराबर 22। भाग कर दे 1 को और बाद में 100 की गुणा कर दें तो 22,000। तो जरूरत भी ना है ना, देखो ना बेटा, हमने बट्टे के बाद में ही तो यहाँ विक्रय मूल्य विक्रय ही सीधो लेकर के आ गो, बट्टे के बाद में हमने कहानी खत्म करी है। कि मत सोचो कि हाँ अंकित मूल्य ही आ गया है। ठीक है, यहाँ विक्रय को अंतर दे रहा हो, तो यहाँ से सवाल के अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ अंकित मूल्य भी पूछा जाता तो फिर अंकित मूल्य आता। देखो
20वां सवाल। बेटा ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। और यहाँ के तरीका तो अगर दो देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो पहला तरीका, मैं तो कहूँ ना है तो देखो पहले पहला तरीका कर लेते हैं। देखो पहला बेटा लॉन्ग तरीका, फिर इसका एक आसान तरीका बताएंगे हम, ठीक है। अगर आपको जौन सा अच्छा लगे वह कर लेना। कोई चीज़ 500 रुपये पे है, 500 रुपये को अंकित मूल्य है, ठीक है। कहाँ गया? 40% के बट्टे पर, अच्छा बट्टों का अंतर ज्ञात कीजिए। 500 रुपये 40% के बट्टे तथा 36 से 4% के बट्टों का। अभी हमें देखो बट्टों का अंतर पूछा है, तो अगर मानो 500 पे हमने 40% को बट्टा दे दिया, देखो बात बेटा ये चीज़ें समझियो। 0 से 0, 5 चौक 20, गेह का 200 रुपये की छूट लेकर के आई। यहाँ तो भाई सीधी बात है, हमने 40 को बट्टा दियो तो कि माने 400 की 200 की छूट दी है। अगर यहाँ हम विक्रय मूल्य लिखाते कै रुपये को बेको है, तो हम बेटा अगर माई चांद कारण लगते तो हम करते 60/100, 5×30, हाँ सही तो है, 6×5=30, 300 रुपया की है भी गए 300, ठीक है। 300 की बेची है, ठीक है भी रहे आगे, समझ भी गए होगे आप। चलो छोड़े, 200 आ गई। फिर इस घन पर, यानी इस धन है, ये घन ना धन, ठीक है। इस धन पर 36 तथा 4% के 2 क्रमागत बट्टे और दिए हैं, ठीक है। कै पे? 500 पे। तो बेटा देखो सोचो, 500 पे 2 दिए, एक तो 36 को दियो। अगर चाहे तो इनका एक बट्टा बना लियो तो ज़्यादा अच्छा है। 36 और 4 का अगर तुम एक बट्टा बना लियो ना तो बेटा ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बट्टा कैसे बनाएंगे अभी मैंने बता ही दिया है, माइनस वह सूत्र में रख लेना, 36×4/100, ठीक है। 6 चौक 24, हाँ लगा 2, 6 18 और 2 20, नीचे एक बार पढ़ लेते, 6 चौक 24 का 4, हाँ लगा 2, 6 18 2 20, तो 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद में मैं यहाँ अंतर लगा दिया। तो ये कितने है गए? 40, या माइनस है, -2.04, ठीक है। 40 में से अगर हम 2.4 घटाएंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? 6 चौक 24 का 4, हाँ लगा 2, अच्छा हमने गलत कर दी, ठीक है। 6 चौक 24, तो आपने तो गलती पकड़ रही होगी। 6 चौक 24 का 4, हाँ लगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो बेटा 14 आती, ठीक है। 144, तो 144, 9 में से 5, यहाँ बेटा 1, यहाँ बचे लाइन चलेगी 38, तो 38×56, ठीक है। 1/38×56 आया हो। देखो मैं आपको एक तरीका और बताऊँगा, घबराइए मत बिल्कुल, तुम घबरा रहे हो। 38.56, एक बताओ, मैंने जो ये जो 2 बट्टा दे रखे है ना बेटा, ये जो वाले दो, नीचे का ये जो 2 बट्टा दे रखे, इनको मैंने एक बट्टा बना लिया, समतुल्य बट्टा इतना, ठीक है। 500 पे अगर यहाँ छूट दे रहा है बराबर 100। अब देखो या अगर हम या अगर हम सब काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा? 192.8 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ तो पूछ रहे हो 2 बट्टों का अंतर कितना है, ठीक है। देखो अंतर, पहले तो वो 200 की चीज़ें बेच रहा है, 200 को बट्टा लग रहा हो पहले पे, तो फिर है का इतने को बट्टा लग रहा हो, इतना बट्टा मिलो, तो बेटा यहाँ में जो हम घटा देंगे तो हमारा बट्टा न निकल आएगा। तो सीधी बात है, अगर हम 200 में से 192 घटा देंगे तो बेटा कितना बचेगा? 7.2 आवेगा वो घटने के बाद में, विकल्प में है। हाँ 7.2, चाहे हम बेटा 7.20 भी से कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ना है। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है जाएगा, ठीक है। एक तो बेटा ये है वो। अब देखो एक जो जल्दी तरीका है, यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है 2 क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है।
यहाँ का पूछो बट्टों का अंतर। तो जब बट्टों का अंतर पूछा है तो बेटा बट्टों का ही अंतर निकाल लो पहले। पहली शर्त के अनुसार बट्टा कितना है, पहली शर्त 40 है, ठीक है। अब मानो गे 36 और 4 को दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त है कि दूसरी शर्त के अनुसार बेटा हमने अभी इन दोनों को निकाल लियो, बट भाई समतुल्य तो तुम्हें बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तुमने निकालो रहा समतुल्य 38.56, 38.56, ठीक है। देखो पहले तो हमने एक दुकानदार ने इतना बट्टा दियो, फिर ये दोनों को बेटा मैंने एक बना लिया, समझ रहे होगे, ठीक है। पहली शर्त पे इतना दूसरी पे इतना, ये दोनों को बट्टा है। और अब का पूछो बट्टन को अंतर पूछो, तो हम यहाँ भी बट्टन को अंतर निकाल लो। 40 में से 38.56 घटाएंगे तो बेटा घट के आएगा 1.44। हमें इतना बट्टा निकालना कितने पे, 500 का, ये प्रतिशत में ही है, 1.4 बेटा ये प्रतिशत की आगे 100, 0 से 0 0 0। अब बेटा अगर हम यहाँ में गुणा करें 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 चौक 5 और 2 7, 2 अंकन के बाद में पॉइंट में, तो हम बेटा 2 अंकन के बाद में पॉइंट लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ बेटा बिल्कुल पल्ले पर गो, पल्ले का सुना पर समझ में भी आ गो, ऐसा कुछ ना है। देखो बेटा ये आपको बहुत माइंड से करना है, ठीक है। अगर बेटा हम x मानते हैं तो वहाँ हमें कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगा, ठीक है। वहाँ भिन्न के रूप में भी मान के करते हैं तो भी समय लग जाएगा, ठीक है। जब ऐसा सवाल दे रहा हो, ठीक है, अंकित मूल्य के 2/3 5, 2/3 1/4 5/6 बेचने या खरीदने पे दे रखा हो, ठीक है। तो हम यहाँ अंकित मूल्य के 2/5 या 3/5, तो हम ऐसा अंकित मूल्य मानेंगे कि जो बेटा आसानी से कटता चला जाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा मान लें। देखो पहले तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ कैसे कैसे मानोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपना पता पड़ जाएगी क्या मानते हैं, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, एक बात सोचो, यहाँ अंकित मूल्य आप 100 तो मान ही नहीं सकते। अगर 100 को मैं 2/3 निकालूँ तो बेटा लेकर जाएगा पॉइंटन में आ जाएगा, दुनिया भर की सिरदर्दी है। तो हम ऐसा माने, ठीक है। देखो अब पहले एक बार मान लो ऐसा मान जो कट जाए, ठीक है। 120 मान लियो अंकित मूल्य है, ठीक है। ये अंकित मूल्य मानो या कि 2/3 पर बेचने पर, तो विक्रय कितना हो जाएगा पहले समझना बात, ठीक है। 2/3 पर बेचने पर 120 का 2/3, क्योंकि ये कट जाएगा, 3 चौक 12 बराबर 80, 80 है वो विक्रय मूल्य, ठीक है। एक बार बताओ जब कितना लाभ पूछा अब तुम्हें क्रय मूल्य और निकालना है, क्योंकि 10% की हानि है रही है, यहाँ से कोई दिक्कत ना है। देखियो 80 कहा है कि विक्रय है, ठीक है। अगर ये कहा है, ये क्या है, सिर्फ विक्रय है, विक्रय विक्रय विक्रय, तो 100 नीचे आएगी ऊपर आएगी, ठीक है। जब भी देखो मैं कितना बताऊं, जब भी मतलब कि मूल्य है, ये यहाँ पे सोचो ये 80 कहा है विक्रय है, विक्रय रट लो कि विक्रय है, तो 100 नीचे 100 आएगी ऊपर, ठीक है। अगर ये क्रय होता तो 100 नीचे आएगी। मैंने पहली प्रतिशत से पढ़ाना शुरू करोगे तुम्हें, और गिन हानि है रही है 10 की। अब बेटा एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ काटूं तो कि कटेगी ना, 80 ना कटेगी, मतलब हम कर भी दें तो वहाँ में आएगा पॉइंटन में, ठीक है। तो हमने यहाँ का मतलब अंकित मूल्य सही ना मानो, हमें अंकित मूल्य ऐसा माने, क्योंकि हमें ये तो पता हो जो लिख के आएगा वो हमें 100/9 को हमें भाग होएगा हर हालत में, ठीक है। 100 नहीं गुणा होगी 100/9 की। तो बेटा यहाँ ऐसा माइंड लगा के मानो अंकित मूल्य मानो 270, ठीक है। 270 मानने से देखो बेटा तुम्हें कितना फायदा होगा, तो कोई प्रॉब्लम ना होएगा। 270 मान लियो, 270 का 2/3, 3 नीम 27, 3 नीम 27 बराबर 180, ये 180 आ गो विक्रय मूल्य, ठीक है। अब सोचते ये अगर 180 हो तो कितना आसान कट जाएगा, कटेगा ना, कटेगा 0 से 0, 9 दूनी 18,
बराबर 200। 200 कहाँ हो गए, क्रय मूल्य। अब देखो समझना मत, मैं एक बार बता देता हूँ ये समझाने के लिए 3 प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराइए मत। अंकित मूल्य कितना हो गया 120, विक्रय कितना हो गया 180, और क्रय कितना हो गया 200, क्योंकि हानि पे बेचो है ना, तो ये हमारे विक्रय कम है, वो सवाल भी कह रहा हो, ठीक है। अब हमारे पास में कि जब तीनों चीज़ें, तो अब हमें तो कोई ज़रूरत भी ना आके कुछ करने की। अब तो बस सवाल पूछो, क्या पूछा, यदि उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ कह रहा हो, ये कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचो जाए। अरे कोई चीज़ खरीदने पे बेची जाएगी कि 200 रुपये की खरीदी है और अब की खरीद रहा है और 120 में बेचिए, तो कितने % को लाभ है रहा, ठीक है। इतने बेच तो हानि होती, तो गड़बड़ करा दी। अरे ये बेटा कि 270 था, ठीक है। आप तो सवाल को समझ गए होगे, ये तो प्रॉब्लम है जाए कि 270 था, ठीक है। हमने अंकित मूल्य में 270 मानो, तो अब खुद सोचो कितने को अंतर है बीच में, क्या को लाभ है रो 70 को है रो, यानी 200 सु 270 बेचने पर सदैव क्रय मूल्य नीचे आएगा। 1 2 1 2 200 बेटा के 35 बार, 35 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य पर खरीदा, या में खरीदा है, कोई दिक्कत ना है। अंकित मूल्य ऐसा मानो कट जाए पहली बार में, दोबारा का अपना आप समझ में आ जाएगी। 150 मान ली तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बेटा 150 बहुत आराम से कट जाएगा, ठीक है। कट तो 120 भी जाता पर कोई ना 150 मान लो, या से कोई इतना फर्क ना, 15 एकम 15 जीरो बराबर 130। देखो मेरी बात समझना, अंकित मूल्य था 150 मानों का है, और ये कहा है खरीदना है, ठीक है। कह रहा हूँ अंकित मूल्य के 13/15 पर खरीदा है, तो कितना हो गया 130। समझ में मैं कह रहा हूँ आ जानी चाहिए यहाँ तक बात, ठीक है। अब अंकित मूल्य के 12% अधिक पर बेचता है। अब काहे के बेच रहे हो कि अंकित मूल्य के 12% में बेच रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो 150 है कहा है 150 को 12% बेच रहे हो फालतू, या तो सीधो सीधो 112 निकाल लो, चार छोटो करके निकाल लो, 0 5 5 या 15 5 दूनी 10 200 की 6 बार 6 तिया 18 को फालतू बेच रहे हो है, कितने पे 150 प्लस 18, तो 168 कि तुम्हारा बेटा बिक रहा है वो 168 का कह रहे हो। उसका लाभ प्रतिशत, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो, तो ये तो एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। लाभ प्रतिशत में, या मैं नोना करो अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत में पूछो, तो ये दोनों देख लो भाई, क्रय है विक्रय है, क्रय है विक्रय है, अंतर बेटा कितने का है इसमें 8 38, सदैव क्रय मूल्य ही नीचे रखा जाएगा। यह चीज़ें तो मेरी एकदम रट के फेंक दो, 0 से 0 340/13, सही बट्टे में आप करोगे तो आ जाएगा 38 सही 1/3%, ठीक है। देखो 19वें सवाल को देख लेते हैं, ये वीडियो का लास्ट सवाल है। एक अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, बिल्कुल ठीक है। काय के खरीदो, अंकित मूल्य के 9/10 पर खरीदा, जी ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 8% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत में कितना है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ अंकित मूल्य कितना माने, अंकित मूल्य ऐसे मानो जो कट जाए, या तो चलो 100 मान लें, देख लेते हैं अगर हो जाएगा तो ठीक है, 100 मानने में फ़ायदा होता है, ठीक है। अंकित मूल्य 100 मान लियो। अब अंकित मूल्य को 9/10, तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य लिखेगा क्रय मूल्य है,
100 का 9/10, 0090 क्रय मूल्य। यदि अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचे, अरे अंकित मूल्य से 8% पे अधिक पे बेचे तो कोई ज़रूरत ना अंकित मूल्य 100 मानो है, तो विक्रय कितना हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगी अब 108। तो लाभ प्रतिशत में पूछो, कितना आसान है कि लाभ प्रतिशत में पूछो, ऐसा तो ना पूछिए हमें अंकित मूल्य वापस बेको। तो बिल्कुल आसान से हम बेटा इन्हें चाहें तो इनके छोटे छोटे बना लें, नहीं तो हम घटा लें इसमें से, यानी 108 में से 90 को आप घटा लीजिए। 8 1 18, 90 गुना 100, 0 से 0, 9 दूनी 18 बराबर 20%। ठीक है वो 20%। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।